दोस्तों विशाखापट्टनम टेस्ट भारत और इंग्लैंड के बीच में, और इंडिया अपनी जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करी टीम इंडिया ने, उसमें शुभमन गिल का शतक आया। पर आपको वजह पता है कि शुभमन गिल के शतक आने के पीछे बीसीसीआई की धमकी थी। यानी बीसीसीआई ने शुभमन गिल को अल्टीमेटम दे दिया था कि वाइजैक टेस्ट में भी अगर उनका कुछ नहीं हुआ, यानी कि वाइजैक टेस्ट में भी अगर शुभमन गिल का बतौर नंबर 3 बल्लेबाज अच्छा स्कोर उनके बल्ले से नहीं निकलता है तो शुभमन गिल को गंवाना पड़ सकता है नंबर 3 का स्पॉट। बिल्कुल यही बात, यही डर की वजह से शुभमन गिल की सेंचुरी आई है। खैर शुभमन गिल की सेंचुरी तो ड्यू ही थी। पिछले काफ़ी वक्त से लो स्कोर्स की स्ट्रीक हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, किन गलतियों पर काम करे किन गलतियों पर काम ना करे, क्योंकि शुभमन गिल की जो बल्लेबाजी थी उसमें हाल फिलहाल में फॉर्म की कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही थी। बस एक निक मिलता है जो बल्लेबाज को, जो कि लय से जुड़ा होता है, यानी कि उसकी फॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जुड़ी होती है लय, यानी कि कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने के लिए जो अप्रोच रहती है बल्लेबाज के माइंडसेट में, वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी और वो शुभमन गिल ने प्राप्त करी वाइजैक टेस्ट में। अब तो खैर 104 रनों की पारी खेल दी है, अपनी तीसरी टेस्ट सेंचुरी शुभमन गिल ने लगा दी है। लेकिन फिर भी शुभमन गिल जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। ये बात तो दोस्तों अभी तक सामने नहीं आई थी कि शुभमन गिल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाएंगे, और खेलेंगे कहां पर, रणजी ट्रॉफी खेलने जाने वाले हैं शुभमन गिल कुछ ही दिनों में। बीसीसीआई ने शुभमन गिल को अल्टीमेटम दे दिया था कि आपको नंबर 3 का स्पॉट टेस्ट टीम में गंवाना पड़ जाएगा अगर आपका वाइजैक टेस्ट में भी कुछ नहीं हुआ। पिछली 13 पारियों में जो शुभमन गिल ने अभी सेंचुरी बनाई है, 104 रनों की पारी खेली है वाइजैक टेस्ट में, पिछली 13 पारियों में वो पहला उनका 50 प्लस स्कोर था। बहुत वक्त हो गया था शुभमन गिल को एक बड़ी पारी खेले हुए, और उनके बल्ले से ड्यू भी थी। अय्यर के साथ उन्होंने 81 रनों की पार्टनरशिप करी, फिर उसके बाद अक्षर के साथ भी उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप करी। तो खैर शुभमन गिल ने बड़ी पारी तो खेल दी है, पर लेकिन फिर भी शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेलने जाएंगे, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई उनको पहले भी भेजने वाला था, क्योंकि शुभमन गिल का जो लो स्कोर्स का स्ट्रीक था दोस्तों वो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो बीसीसीआई ने उनको पहले ही बता दिया था कि वाइजैक टेस्ट में भी आपका कुछ नहीं हुआ तो आप जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और अपनी गलतियों पर काम करेंगे, और आपका फॉर्म अच्छा रहता है तो आप फिर वापस आना। तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से जो शुरू होना है राजकोट में। पर लेकिन अब जो शुभमन गिल की सेंचुरी आ गई है, 104 रन उन्होंने बना दिए वाइजैक टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ, फिर भी अब शुभमन गिल रणजी खेलने तो जाएंगे ही, ये पूरा तरीके से पक्की बात है। और उन्होंने ज़रूर अपने किसी फैमिली मेंबर को बताया है, और साथ ही साथ लगातार जो बातें चल रही है शुभमन गिल के इर्द गिर्द ही चल रही हैं। लगातार केविन पीटरसन भी शुभमन गिल के बारे में बात कर रहे थे, और तमाम क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स और जो क्रिकेट से जुड़े रहते हैं शुभमन गिल के बारे में बात कर रहे हैं। पर लेकिन शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेलने जाने वाले हैं। 9 फरवरी से जो रणजी का अगला राउंड शुरू होने वाला है उसमें मोहाली के मैदान में पंजाब और राजकोट के बीच में जो है मुकाबला होगा, और शुभमन गिल वो खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। वहाँ पर वो जो है अपनी जो उनकी एक सेंचुरी आई है विशाखापट्टनम में, उसको वो उस अच्छी लय को वो कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर अपने आप को मांझेंगे थोड़ा बहुत, अपनी गलतियों पर पूरे तरीके से काम करेंगे, और फिर आपको वो तीसरे टेस्ट में दिखेंगे राजकोट में 15 फरवरी को। तो ये बड़ी खबर थी दोस्तों शुभमन गिल के बारे में कि बीसीसीआई ने पूरी तरीके से उनको अल्टीमेटम दे दिया था। बीसीसीआई ने धमकी दे दी थी शुभमन गिल को एक तरीके से कि अगर आपका वाइजैक टेस्ट में भी कुछ नहीं होता तो आपको जो है हम भेज देंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप वहाँ पर अपनी गलतियों पर काम करें पूरे तरीके से, फिर वापस आइए राजकोट टेस्ट में जो तीसरा टेस्ट होगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। अब शुभमन गिल ने सेंचुरी लगा दी, लेकिन शुभमन गिल खुद से ही रणजी खेलने जाएंगे। जो 10 दिनों का गैप है बीच में, यानी कि 5 फरवरी को दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, यानी कि जो ड्यू डेट है वो 5 फरवरी को खत्म होने की है। पर लेकिन जो 15 फरवरी से शुरू होगा तीसरा टेस्ट मुकाबला, और दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट में 10 दिनों का फर्क है, वहाँ पर जाएंगे शुभमन गिल। 9 फरवरी को टेस्ट रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेलेंगे राजकोट के खिलाफ, मोहाली के मैदान में उनका होम ग्राउंड है। फिर आपको वो तीसरा टेस्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये बड़ी खबर थी दोस्तों शुभमन गिल के बारे में। आप कैसे देखते हैं इस खबर को शुभमन गिल के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ी है हाल फिलहाल के हिसाब से, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में